जब भी कोई ऐसा वादा करते हैं घर पे या यहाँ पे, हमारे साथ वादा करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आइंदा नशा कभी नहीं करूँगा, तो हम उसका कुछ हिस्सा देखना चाहेंगे वादे का, जो कि हमें दिखाई दे, सिर्फ सुनाई ना दे, सिर्फ दिखाई दे। क्या वो दिखाई देने वाला हिस्सा ये होगा कि वो नमाज पढ़ता हुआ नजर आए? सर वो तो वैसे ही जज कर लेते बॉडी लैंग्वेज से। तो वो तो उसका तो अजर जो है इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन जो वादा है कि मैं नशा नहीं करूँगा, उसका दिखाई देने वाला हिस्सा कौन सा है जो आज शाम देखा जा सकता है? सर जो डेज हम गुजार रहे हैं, कंप्लायंस क्या करें आज? कंप्लायंस होगी ना। अगर आप कोई बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा ना करो, तो अगर वो फौरन से मान जाए आपकी बात, तो वो दिखाई देगा वो चीज़। मसलन मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपका इरादा है कि अब आप कभी नशा नहीं करेंगे, आप ये वादा करते हैं। मैं आज कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ कि जिससे मुझे लगे कि आपका जो वादा है वो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। वो सर मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी शो हो सकता है कि मैं जब आपसे वादा जब मैं ले रहा था तब मैं किस बॉडी लैंग्वेज में था, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और मैं अपने वर्बली भी आपसे बात इस वादे के फ़ौरन बाद आप कहेंगे कि मैंने वॉशरूम जाना है? नहीं। सर मैंने कह रहा था जी क्या वॉशरूम कर रहे ये कहना है, इस वादे के बाद आप ये नहीं कहते कि मैंने वॉशरूम जाना है, या इस वादे के बाद अली सलमान आप ये नहीं कहते कि नवंबर का वादा हुआ है। ऐसी बातें जब हम करते हैं तो उसके साथ ये पता चलना चाहिए कि आपकी ज़बान से ऊपर हक सच की बात निकलती है। यानी ऊपर जब आप रहते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, तो एक दूसरे से जब आप बात करते हैं तो आप हक सच की बात करते हैं। आप गो विद द फ्लो में नहीं जाते कि जैसी बातें सब कर रहे हैं वैसी बातें करें। आप हक सच की बात करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इनफ इज़ इनफ, और आप गो अगेंस्ट द फ्लो। लोग कह रहे हैं कि वो फ़लाँ टाइम पे ये नशा किया था, तो फ़लाँ टाइम पे वो किया था, तो फ़लाँ टाइम पे वो किया था, तो उसमें अपना हिस्सा नहीं लेते। आप कहते हैं कि यार आप ये बातें ना करो, अभी भी नहीं समझे तो कब समझोगे। हक सच की बात करने का मतलब सिर्फ इतना है कि खरी बात एक कर दें। और खरी बात जब आप करते हैं और ग्रुप में आप पॉजिटिवली शिरकत करते हैं और ग्रुप में आप अटेंटिव होके बैठते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो वादा है उसके बारे में भी हमें जो सुनाई दे रहा था वो दिखाई देने लगता है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो अभी के अभी हाथ के हाथ अभी के अभी नज़र आए किसी के भी लिए। जैसे अगर आप अपने काउंसलर से बात कर रहे हैं तो तब भी, पेरेंट से बात कर रहे हैं तो तब भी। इसको हम कहते हैं कंग्रुएंस का मतलब ये है कि जो कुछ अंदर है सो कुछ बाहर है। कंग्रुएंस, अंदर और बाहर सेम हो जाए। और दूसरी बात ये कि जब कोई अच्छा वादा करे तो उसके फ़ौरन बाद कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए कि आज बर्गर मंगा दो, आज एक सिगरेट पिया दो, कोई डिमांड टाइप चीज़ कि अच्छा मुझे आज वॉक पे ले जाएं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त से। सर उसमें ये भी हो सकता है कि आप उनको अपनी नीयत की आगाही दें कि मेरे दिल में कोई इसके अलावा दूसरा ख्याल नहीं है। वो तो वही दिल की गहराई से ही ये बात आ रही है ना, दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आपका बड़ा तवील तजर्बा होता है, बहुत तवील तजर्बा होता है आपका, कि वालिदैन जो सुनना चाहते हैं वो आप कह देते हैं। यानी ये आपका एक तवील तजर्बा होता है कि वालिदैन जो सुनना चाहते हैं आप वो कह देते हैं, इधर से हलक से, दिल से नहीं हलक से वो बात कह देते हैं जो वालिदैन सुनना चाहते हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि जो को डिपेंडेंट होते हैं, जो रोगी हो चुके होते हैं, उनके लिए ये ऑक्सीजन का काम करती है बात कि अब मैं नशा नहीं करूँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हुण तुसीं कदी नहीं सुनोगे कि मैं नशा किया है, तो मैं तो वैसे ही घटा रहा, तो हुण तो मैं छड्ड ही देना है अगले हफ्ते। तो ये बातें जब फैमिली से कर रहे होते हैं तो
फैमिली को बहुत तसल्ली और खुशी मिल रही होती है। अगरचे हम फैमिलीज़ को बताते हैं कि इन बातों पे अपना तकिया करना छोड़ दें, अपनी जो हदूद सेट करें, अपने आप का ख्याल रखना सीखें, अपने आप की परवाह करना सीखें और अपने पेशेंट का अप्रूवल सीख ना करें। अप्रूवल का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट की ये बदकिस्मती हो जाती है कि उसको उसी बंदे का अप्रूवल चाहिए होता है जो उसको तंग करता है। वो क्या कहते हैं, मीर क्या खूब सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते। मीर क्या खूब सादा है कि जिसके सबब बीमार हुए हैं उसी से दवा लेते। कोई मुझे फैमिली को बता सकती है कोई कि कितना तड़प होती है किसी दिन के मुझे कोई तसल्ली दे दी जाए, मुझे कुछ इसकी तरफ से ऐसा वर्डिक्ट आ जाए कि कोई ऐसी बात हो जाए कि मेरा दिल इत्मीनान से भर जाए, एक वादा मिल जाए, कोई अच्छा ख्याल मिल जाए और पेशेंट फ़ौरन वो अच्छा ख्याल बेच देता है। मैं ये नहीं कहता अच्छा ख्याल जाहिर करता है, वो अच्छा ख्याल बेच देता है और जो ही वो सौदा डिलीवर करता है उसके बदले में कुछ मांगता है कम कीमत। कभी कभी सेल भी लगा देते हैं पेशेंट, डिस्काउंट पे भी लगा देते हैं। आपको अपने रहन सहन से ऐसा मैसेज देना चाहिए, अपने रहन सहन से ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आप सेफ है, सेफ फॉर वॉक। ये जो सेफ फॉर वॉक है, जैसे कई मैसेजेस हैं जो कि आप दे सकते हैं, सेफ फॉर टच एंड गो, सेफ फॉर मीटिंग, सेफ फॉर फ्री फ्लोट्स, सेफ फॉर वॉक्स। ठीक ठीक इसी तरह फैमिली की सेफ्टी भी चाहिए। हमें फैमिलीज़ को भी देखना पड़ता है कि वो पेशेंट सेफ हो जाए। अपने पेशेंट की मदद सिर्फ नशा छोड़ने में करेंगे और अपने इमोशंस को संभाल के रखेंगे, इसे मौका नहीं देंगे कि हमारे इमोशन से खेले। और उसके लिए क्या निशानी है जो फैमिली सेफ होती है? फैमिली सेफ, फैमिली फोकस्ड होती है उसके इलाज पे और अपने इलाज पे। और कोई बताएंगे फैमिली सेफ? आप बताइए। सर मैं भी ये कहना चाहूँगा कि सर फैमिली पेशेंट सेफ तब होती हैं जब वो पेशेंट की बातों में ना आए, जब वो पेशेंट की जो मतलब इसमें इस केस में इलीगल डिमांड जो होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सिगरेट की सिर्फ इनको हम एलियन डिमांड्स कहते हैं, एलियन डिमांड्स, अजनबी डिमांड्स। अजनबी डिमांड्स जब ना माने फैमिली और जब फैमिली कहे कि बेटा आपकी रिकवरी है, ये कौन सी बातें होती हैं जो पेशेंट करता है और फैमिली को नहीं माननी चाहिए, वो आपसे मैं पूछ रहा सर वो जिस तरह मुझे वेव दे दें, वेव मैं पीऊँगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, वेव से कोई नुकसानात नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलवा दें और मुझे आप बता दीजिए ना मैं निकलवा देंगे तो मैं ड्रग्स नहीं करूँगा, अगर मुझे 100 दिनों बाद निकालेंगे तो मैं ड्रग्स करूँगा। सर वो ई सिगरेट वाला आपका वो सेशन ही देखा आपने? वो उस दिन कोई कराची में जलसा हो रहा था अपोजिशन का, तो वो पावर शो जो कराची में हो रहा था, तो वो उसकी नज़र हो गया प्रोग्राम, वो अगले हफ्ते आएगा। यानी उस दिन इतवार की रात को 11 बजे होना था और 11 बजे डॉन टीवी पे मरियम नवाज साहिबा बता रही थी अपने हालात के बारे में। जी जी, आप बताएंगे कौन सी बातें हैं जो फैमिली को नहीं तवज्जो देनी चाहिए तो फिर फैमिली सेफ होती है, फैमिली वो बातें बर्दाश्त कर सके। अब बताइए पेशेंट की कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि फैमिली को तवज्जो रहनी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि कौन सी बातें हैं जो कि पेशेंट करता है तो फैमिली को मोहतात रहना चाहिए कि कहीं उन बातों में आके वो इलाज को ना ख़राब कर बैठे। जो मैं कर रहा था 42 डेज 60 डेज का जी सर एस्केपिज्म में नहीं आना चाहिए जी, एकदम जिस तरह कह रहा है सर 60 डेज का मैं कह रहा था पहले, बार-बार कह रहा था इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। फिर आप कर लें सेंटिमेंटल इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए फैमिली को क्या करना चाहिए मुलाकातों में या इंटरेक्शन में? जब भी मुलाकात हो, इंटरेक्शन हो तो टफ लव, सर
जब तक तो आपसे ही काउंसलिंग मिलती है यानी तलफ हकीकत को जानना चाहिए, मामले की तलफ हकीकत की जड़ तक जाना चाहिए, ना कि उसके बच्चे की जज्बात के पीछे पड़े रहे। जी यानी सर इमोशन लेस होना पड़ता है फैमिली को। जब एक फैमिली पेशेंट सेफ होती है तब वो अच्छा, इमोशनलेस तो कोई बंदा नहीं हो सकता। सर वैसे इमोशंस को हील करना, इमोशंस को अप्रोप्रिएट करना, इमोशंस को मुनासिब करना, यानी जज्बात को मुनासिब शक्ल देना सर मैं या जज्बात को मुनासिब अल्फाज में कहना, लेकिन जज्बात को हम अलग नहीं कर सकते इंसानों से, क्योंकि जज्बात इंसानों का इंटेग्रल पार्ट है। जी जी